हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरा नाम है संदीप और आप सभी का वेलकम है नथिंग इम्पॉसिबल के यूट्यूब चैनल पर। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और आज के इस वीडियो में हम लोग 4 और 5 अक्टूबर के महत्वपूर्ण करंट अफेयर को जो है इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखिएगा ताकि सारे क्वेश्चन और उसके डिटेल्स जो है अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाए। और अगर आप नए व्यूअर हैं, चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और उसके बगल में जो बेल आइकन का बटन होता है इस प्रकार से इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए जो है आप बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। देखिए यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा जा रहा है कि निम्न में से किस राज्य के मंत्री रहे हाजी हुसैन अंसारी का हाल ही में निधन हो गया है। अगर आपको आंसर पता है तो आप जवाब दे सकते हैं, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, झारखंड के। अब इस क्वेश्चन के डिटेल्स के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो झारखंड राज्य के मंत्री रहे हाजी हुसैन अंसारी का हाल ही में कोरोना वायरस से निधन हो गया है और हाजी हुसैन अंसारी जो है हेमंत सोरेन की सरकार में झारखंड के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री थे। वे हाजी हुसैन अंसारी पृथक झारखंड आंदोलन के दौरान सक्रिय रहे और जेल भी गए थे। उनका जन्म जो है 2 मार्च 1948 को मधुपुर के पिपरा गांव में हुआ था। ये क्वेश्चन का डिटेल्स था, आपको आई होप कि समझ में आ गया होगा। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन में यहाँ पूछा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें पूछा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस राज्य के रोहतांग में विश्व की सबसे लंबी हाईवे सुरंग का उद्घाटन किया। इन चारों विकल्पों में से आंसर पता है तो जवाब दे सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है, आपको याद रखना है। अब इसके डिटेल्स के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में जो है हिमाचल प्रदेश के रोहतांग में विश्व की सबसे लंबी हाईवे सुरंग का उद्घाटन किया। इस सुरंग से जो है मनाली और लेह के बीच की जो दूरी है 46 किलोमीटर कम हो जाएगी। उद्घाटन समारोह के बाद पीएम मोदी ने लाहौल स्पीति के सिसु और सोलांग घाटी में एक सार्वजनिक कार्यक्रम को जो है संबोधित किया और इसके साथ साथ अटल सुरंग दुनिया में जो है सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग है जिसकी लंबाई जो है 9.2 किलोमीटर लंबी है। इससे जो है मनाली जो है साल भर जो है लाहौल स्पीति घाटी से जुड़ी रहेगी इस सुरंग के द्वारा, ये भी आपको याद रखना है। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 3। जितने भी प्रश्न मैं करा रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सभी के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप अच्छे से इसको वॉच करिएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा जा रहा है कि भारत के किस राज्य में कोरोना के संक्रमित मामले अधिक होने पर राज्य की राजधानी में धारा 144 जो है लागू कर दी गई है इन चारों विकल्पों में से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, केरल राज्य में। तो अब इसके डिटेल्स के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो केरल राज्य में कोरोना के संक्रमित मामले अधिक होने पर राज्य की राजधानी तिरुवनंतपुरम में धारा 144 लागू कर दी गई है। कब तक की गई है? 31 अक्टूबर तक, जिसके तहत जो है एक साथ 5 लोग इकट्ठा नहीं हो सकते हैं धारा 144 के द्वारा। और देश में जो है केरल पहला ऐसा राज्य है जहां पर कोरोना के संक्रमित मामले सबसे पहले दर्ज किए गए थे। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार पिछले 24 घंटों में 1069 मरीजों की मौत हो चुकी है, आपको ये भी याद रखना है। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा इसमें है क्वेश्चन नंबर 4 और इसमें पूछा जा रहा है आप सभी से कि 4 अक्टूबर को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है। अगर आंसर पता है तो आप जवाब दे सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका विश्व पशु दिवस जो है मनाया जाता है 4 अक्टूबर को, आपको याद रखना है। अब इसके डिटेल्स के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो 4 अक्टूबर को विश्व भर में विश्व पशु दिवस यानी कि वर्ल्ड एनिमल डे मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य दुनिया भर में जानवरों की स्थिति में सुधार लाना और उसे बेहतर बनाना है। माना जाता है कि विश्व पशु दिवस को पहली बार एक जर्मन लेखक हेनरिक जिममर्न द्वारा मनाया गया था। साथ ही में आज के दिन विश्व अंतरिक्ष सप्ताह यानी मनाया जाता है, आपको याद रखना है। विश्व अंतरिक्ष सप्ताह दिवस जो है मनाया जाता है 4 अक्टूबर के दिन। तो ये था इंपॉर्टेंट डिटेल्स इस क्वेश्चन का। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 5। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि भारतीय क्रिकेट टीम के किस पूर्व खिलाड़ी को बंगाल पेयरलेस हाउसिंग डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। इन चारों विकल्पों में से
तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, सौरभ गांगुली को। अब इसके डिटेल्स के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व खिलाड़ी और बीसीसीआई अध्यक्ष सौरभ गांगुली को बंगाल पियरलेस हाउसिंग डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। वे बंगाल पियरलेस जो है रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट अविदिप्ता के अभियान का नेतृत्व करेंगे। इस बंगाल पियरलेस हाउसिंग डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड की स्थापना जो है वर्ष 1944 में की गई थी। तो इस डिटेल्स में एक महत्वपूर्ण चीज़ है जो याद करने लायक है आप सभी की, कि जो है बीसीसीआई का वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो सौरभ गांगुली जी हैं। आपको याद रखना है ये पूर्व भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ी भी रह चुके हैं और साथ ही साथ कप्तान भी रह चुके हैं। तो आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें पूछा जा रहा है कि इनमें से किस ऑनलाइन ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म ने एक्टर आमिर खान को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है इन चारों विकल्पों में से। तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, वेदांतु ने। अब इसके डिटेल्स के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो वेदांतु ऑनलाइन ट्यूशनिंग प्लेटफॉर्म ने एक्टर आमिर खान को अपना ब्रांड एम्बेसडर जो है नियुक्त किया है। इस समय शाहरुख खान जो है बायजूस से जुड़े हुए हैं, जबकि कुछ ही दिन पहले आमिर को जो है सीएट टायर्स ने 2 वर्षों के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो आपको याद रखना है, अगर बायजूस के ब्रांड एम्बेसडर के बारे में पूछा जाता है तो उसके ब्रांड एम्बेसडर जो है आमिर खान है, और वेदांतु जो कि एक ऑनलाइन ट्यूशनिंग प्लेटफॉर्म है और इसके जो वर्तमान में ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं वो है आमिर खान। आपको ये भी याद रखना है। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 7। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि भारतीय महिला क्रिकेट टीम न्यूजीलैंड को पीछे छोड़कर आईसीसी की नई विश्व, यहाँ पे रैंकिंग होगा, बैंकिंग नहीं है, ये आपका रैंकिंग हो जाएगा, टाइप में मिस्टेक है। तो इसको आप रैंकिंग में जो है T20 में कौन से स्थान पर पहुँच गई हैं आपको बताना है, अगर आंसर पता है तो। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, तीसरे स्थान पे। तो अब इसके डिटेल्स के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो भारतीय महिला क्रिकेट टीम न्यूजीलैंड को पीछे छोड़कर आईसीसी की नई विश्व रैंकिंग में T20 में जो है तीसरे नंबर पर पहुंच गई है, जबकि वनडे रैंकिंग में भारतीय महिला क्रिकेट टीम दूसरे स्थान पर है। जीरो रैंकिंग में ऑस्ट्रेलिया 291 अंक के साथ और इंग्लैंड 280 के साथ और भारत जो है 270 अंक के साथ जो है तीसरे स्थान पर है। आपको ये भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 8। इसमें पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा हाल ही में आईपीएल में बतौर खिलाड़ी सबसे अधिक आईपीएल मैच खेलने वाला खिलाड़ी बन गया है इन चारों विकल्पों में से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, महेंद्र सिंह धोनी। तो देखिए ये वर्तमान में आपके इंडियन क्रिकेट टीम के कप्तान नहीं हैं। वर्तमान में इंडियन टीम के जो है क्रिकेट के कप्तान जो हैं आपके विराट कोहली हैं। तो इसको आप याद रखिएगा, विराट कोहली जो है इंडियन क्रिकेट टीम के वर्तमान में कप्तान हैं। अब इसके डिटेल्स के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो हाल ही में महेंद्र सिंह धोनी आईपीएल में बतौर खिलाड़ी सबसे अधिक आईपीएल मैच खेलने वाले खिलाड़ी बन चुके हैं। उन्होंने सुरेश रैना को पीछे छोड़ दिया है। धोनी के नाम अब आईपीएल में 194 मैच हो चुके हैं। 200 मैच खेलने का आंकड़ा छूने से सिर्फ 6 मैच वो दूर हैं। आपको ये भी याद रखना है। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 9। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि हाल ही में किस देश में दिव्यानी उत्तम खोब्रागडे को भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है इन चारों विकल्पों में से। तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, कंबोडिया का राजदूत जो है इन्हें नियुक्त किया गया है। अब इसके डिटेल्स के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं क्वेश्चन के। हाल ही में कंबोडिया में दिव्यानी उत्तम खोब्रागडे को भारत का अगला राजदूत जो है नियुक्त किया गया है कंबोडिया में। आपको याद रखना है वे भारतीय विदेश सेवा की 1999 बैच की अधिकारी हैं और अभी दिल्ली स्थित मुख्यालय में संयुक्त सचिव हैं। वे जल्द ही अपना कार्यभार संभालेंगी कंबोडिया के राजदूत के तौर पे। तो ये था क्वेश्चन का डिटेल्स हमारा। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 10। इसमें पूछा जा रहा है कि भारत ने किस देश में 100 बेड वाला कैंसर अस्पताल और 22,000 लीटर क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण करने की घोषणा की है। आपको याद बताना है यहाँ पे ये लीटर नहीं है, आपको याद रखना है 22,000 सीटर, ठीक है।
ये थोड़ा सा टाइप में मिस्टेक है, बहुत सारा क्वेश्चन टाइप करने में थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, मालदीव में। तो देखिए अब इसके डिटेल्स के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो भारत ने मालदीव के हुल हुमाले में जो है 100 बेड वाला कैंसर अस्पताल और 22,000 सीटर क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण करने की घोषणा की है। यह निर्माण जो है भारत द्वारा पिछले वर्ष मालदीव को दिए गए $800 मिलियन लाइन ऑफ क्रेडिट की मदद से किया जाएगा। तो ये क्वेश्चन का डिटेल्स था, आपको इसको याद रखना है। आइए आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को। देखिए आगे अब हम देखेंगे इसमें 5 अक्टूबर के महत्वपूर्ण करंट अफेयर को। अभी जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि आज के इस वीडियो में हम 4 से 5 अक्टूबर के बीच में जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर पूछे गए हैं जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं उनको इस वीडियो में कवर करेंगे। तो ये अब हम अभी तक 4 अक्टूबर के करंट अफेयर को देख रहे थे, अब हम 5 अक्टूबर के महत्वपूर्ण करंट अफेयर को देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा जा रहा है कि निम्न में से किस राज्य की येदियुरप्पा सरकार में संस्कृत और पर्यटन मंत्री सीटी रवि ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है इन चारों विकल्पों में से? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक के। अब इसके डिटेल्स के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो कर्नाटक राज्य की येदियुरप्पा सरकार में संस्कृत और पर्यटन मंत्री सीटी रवि ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। वे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव बनाए गए हैं। वे दिल्ली का दौरा करेंगे और संगठन के कामकाज की जिम्मेदारी भी संभालेंगे और पार्टी जो है संविधान के अनुसार केंद्रीय संगठन में राष्ट्रीय अध्यक्ष के अलावा 39 पदाधिकारी और 13 उपाध्यक्ष और 10 महासचिव और 15 सचिव और 1 कोषा अध्यक्ष भी जो है बनाई है, आपको ये भी याद रखना है। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें पूछा जा रहा है कि HDFC बैंक के चीफ मार्केटिंग ऑफिसर रवि सांथनम को फोर्ब्स की वर्ल्ड्स मोस्ट इन्फ्लुएंशियल CMO सूची में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है इन चारों विकल्पों में से? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, 39वां स्थान जो है इन्हें प्राप्त हुआ है। अब इस क्वेश्चन के डिटेल्स के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो विश्व के 50 सबसे प्रभावशाली CMO की सूची में HDFC बैंक के चीफ मार्केटिंग ऑफिसर रवि संथनाम को फोर्ब्स की वर्ल्ड मोस्ट इन्फ्लुएंशियल CMO सूची में जो है 39वां स्थान मिला है। वे फोर्ब्स की सूची में किसी भारतीय कंपनी के अकेले CMO हैं, जबकि सूची में पहला स्थान एप्पल के वर्ल्ड वाइड मार्केटिंग के सीनियर VP फिल स्कीलर को मिला है, आपको ये भी याद रखना है। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, इसको देखते हैं। इसमें पूछा जा रहा है कि निम्न में से किसके द्वारा प्रकाशित डाटा के मुताबिक वित्त वर्ष 2020 में देश के क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को 2206 करोड़ रुपए का शुद्ध घाटा हुआ है? इन चार विकल्पों में से अगर आंसर पता है तो आप जवाब दे सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, नाबार्ड के द्वारा जो है इस डेटा को प्रकाशित किया गया। तो अब इसके डिटेल्स के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट के द्वारा प्रकाशित डाटा के मुताबिक वित्त वर्ष 2020 में देश के क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को 2206 करोड़ रुपए का शुद्ध घाटा हुआ है। इस रिपोर्ट के मुताबिक 31 मार्च 2020 तक देश में 685 जिलों में 45 RRB ऑपरेशन में है, जबकि 26 बैंकों को मुनाफा 19 को नुकसान हुआ है। तो ये पूरा डिटेल्स था इस क्वेश्चन का। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें पूछा जा रहा है कि ICC ने ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड के तहत किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया है इन चारों विकल्पों में से? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, रतन टाटा। अब इसके डिटेल्स के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने हाल ही में ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड के तहत रतन टाटा को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से जो है सम्मानित किया है। टाटा के नेतृत्व में उनका ग्रुप सिर्फ 3 दशकों में अमेरिका की सबसे बड़ी भारतीय रोजगार प्रदाता कंपनी बन गई है, आपको ये भी याद रखना है। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 5। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि SN बोस नेशनल सेंटर फॉर द बेसिक साइंस के वैज्ञानिकों ने किस बीमारी को पैदा करने वाले गैस्ट्रिक रोगाणु का पता लगाने के लिए नया ब्रेथ प्रिंट जो है खोजा है इन चारों विकल्पों में से? तो इसका जो सही आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, अल्सर के लिए।
अब इसके डिटेल्स के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो एस.एन. बोस नेशनल सेंटर फॉर बेसिक साइंसेज कोलकाता में जो डॉक्टर मणिक प्रधान एवं उनकी टीम के वैज्ञानिकों ने अल्सर पैदा करने वाले गैस्ट्रिक रोगाणु का पता लगाने के लिए नया ब्रेथ प्रिंट जो है खोजा है, जो कि पेप्टिक अल्सर का कारण बनता है। हमारा जो है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल जो है, जिसको जीआई ट्रैक्ट जो है शरीर में पानी के मेटाबॉलिज्म में जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो यहाँ पे ये डिटेल्स था। देखिए डिटेल्स मैं इसलिए बताता हूँ ताकि आपको क्वेश्चन जो एज इट इज़ मैंने बता रहा हूँ उससे हट के भी प्रश्न पूछा जाए अगर करंट अफेयर से, तो आप उसका आंसर कर पाएँ। अगर किसी प्रश्न में आपको त्रुटि लगता है, समझ में नहीं आता है, तो उसके बारे में भी आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें पूछा जा रहा है कि भारत ने सतह से सतह पर मार करने वाली परमाणु क्षमता से लैस किस बैलिस्टिक मिसाइल के नए संस्करण का हाल ही में सफल परीक्षण किया है इन चारों विकल्पों में से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, शौर्य मिसाइल का। अब इसके डिटेल्स के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो भारत ने सतह से सतह पर मार करने वाली परमाणु क्षमता से लैस बैलिस्टिक मिसाइल शौर्य के नए संस्करण का ओडिशा के बालासोर में हाल ही में जो है सफल परीक्षण किया है। शौर्य मिसाइल के आने से मौजूदा मिसाइल सिस्टम को जो है मजबूती मिलेगी और यह मिसाइल जो है पनडुब्बी से लॉन्च की जाने वाली बैलिस्टिक मिसाइल का जो है जमीनी रूप है। आपको ये भी याद रखना है। आइए अगले क्वेश्चन को देखना है, देखते हैं इसमें। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 7। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि रेल मंत्री श्री पीयूष गोयल ने हाल ही में हिंदुस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स के कौन से वार्षिक सत्र को संबोधित किया है इन चारों विकल्पों में से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, 74वें। अब इसके डिटेल्स के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो रेल मंत्री श्री पीयूष गोयल ने हाल ही में हिंदुस्तान के चैम्बर ऑफ कॉमर्स के 74वें वार्षिक सत्र को जो है संबोधित किया है। उन्होंने कहा है कि भारत की आत्मनिर्भर बनने की क्षमता, संचालन के विस्तृत पैमाने, विनिर्माण के बेहतर कार्यवाहक को जो है लागू करने और गुणवत्ता सुधार को जो है पूरी दुनिया में मान्यता मिल रही है। तो आपको ये भी डेटा याद करना है। प्रश्न में यही पूछा गया है कि रेल मंत्री श्री पीयूष गोयल ने हाल ही में हिंदुस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स के कौन से वार्षिक सत्र को संबोधित किया। तो 74वें आपको ये याद रखना है। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 8। इसमें पूछा जा रहा है कि बिहार चुनाव के लिए मधु महाजन और बी.आर. बालकृष्णन को किसने विशेष व्यय पर्यवेक्षकों के रूप में नियुक्त किया है, आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, चुनाव आयोग के द्वारा इनको नियुक्त किया गया है। अब इसके डिटेल्स के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो चुनाव आयोग ने हाल ही में वर्ष 1982 बैच के IRSS अधिकारी मधु महाजन और वर्ष 1983 के बालकृष्णन को बिहार चुनाव के लिए विशेष व्यय पर्यवेक्षक के रूप में जो है नियुक्त किया है। वे सुनिश्चित करेंगे कि चुनाव भ्रष्टाचार मुक्त रहे या नहीं रहे। तो यहाँ पर ऑप्शन सी राइट आंसर था इस प्रश्न का और डिटेल्स भी मैंने आपको बताया। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 9। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि 5 अक्टूबर को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है इन चारों विकल्पों में से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, विश्व शिक्षक दिवस जो है मनाया जाता है 5 अक्टूबर को विश्व भर में। तो देखिए इसका डिटेल्स थोड़ा सा जान लेते हैं डिटेल्स के बारे में। तो 5 अक्टूबर को विश्व भर में विश्व शिक्षक दिवस यानी कि वर्ल्ड टीचर डे जो है मनाया जाता है। यह दिवस जो है संयुक्त राष्ट्र के तत्वाधान में जो है मनाया जाता है। इस दिन शिक्षकों को सामान्य रूप से और कतिपय कार्यरत एवं सेवानिवृत्त शिक्षकों को जो है उनके विशेष योगदान के लिए सम्मानित किया जाता है। जो सेवानिवृत्त शिक्षक होते हैं उनको विशेष रूप से यानी कि उनका जो योगदान है शिक्षण में उनके लिए सम्मानित किया जाता है इस दिवस के उपलक्ष्य में। तो यहाँ पर आपको याद रखना है बस कि 5 अक्टूबर को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। इसमें पूछा जा रहा है कि ट्यूनीशिया की ओस जबेउर फ्रेंच ओपन की प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाली पहली महिला खिलाड़ी बन गई हैं और वो किस देश से संबंध रखती हैं।
तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, सऊदी अरब के साथ जो है संबंध रखती हैं, सऊदी अरब देश से, आपको याद रखना है। अब इसके डिटेल्स के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो ट्यूनीसिया की ओस जबेउर फ्रेंच ओपन के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाली सऊदी अरब की पहली महिला खिलाड़ी बन गई हैं। उन्होंने अपने थर्ड राउंड में बेलारूस की 8वीं सीड अरीना सबलेंका को जो है 7-6, 2-6 और 6-3 से हराकर यह उपलब्धि हासिल की है। वे वर्ष 2011 में फ्रेंच ओपन का जूनियर खिताब भी जीत चुकी हैं। तो ये क्वेश्चन का डिटेल्स था, आई होप आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो ये हमारा वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था, यानी कि 5 अक्टूबर का ये लास्ट क्वेश्चन था। उम्मीद करता हूँ कि सभी प्रश्न आपको अच्छे लगे होंगे और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट होंगे। तो वीडियो कहीं से भी अच्छा लगे तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है। तो आप वीडियो को लाइक जरूर कर दें। इसके साथ साथ अगर आपको किसी भी प्रश्नों में अगर डाउट लगता हो, कुछ समझ में नहीं आता है, तो उसके बारे में कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। किसी और टॉपिक में वीडियो चाहिए तो उसके बारे में भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। और इसके साथ ही साथ अगर आप नए व्यूवर हैं, चैनल पे पहली बार आ रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और उसके बगल में बेल आइकन का बटन होता है, उसको आप प्रेस कर सकते हैं इसी प्रकार के न्यू वीडियो के अपडेट्स को पाने के लिए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक और क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद भारत।